आप देख रहे हैं न्यूज़ सैटरडे और मैं हूं अरफाज अहमद। बात करेंगे जिस तरह से कोरोना के चलते स्कूल कॉलेजेस सब बंद था, काफ़ी दिक्कतों का परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं अब सरकार ने 1 फरवरी से जो है स्कूल्स ओपन करने की एक शुरुआत जो है वो कर दी है और इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मलिक यूनुस राही जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्कूल एसोसिएशन के। सर स्वागत आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू जनाब। सर ये जो एक ऑर्डर पास हुआ है कि 1 फरवरी से जो स्कूल्स खुलेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अरफाज साहब, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस मौजू पे हमारे साथ बात की। जो कल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब ने जो ऑर्डर इशू किया कि हमारे स्कूल जो हैं ये 1 फरवरी से 9th से 12th जो है ये क्लासेस स्टार्ट होंगी और उसके बाद एलिमेंट्री जो है वो 8 फरवरी से होगी। हम जम्मू कश्मीर यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन एफिलिएटेड विद स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इस स्टेप को वेलकम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि स्कूल जो हैं वो खुलें, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जो हैं उनके पास, उनके पेरेंट्स के पास वैसे मोबाइल नहीं है, वैसा सिस्टम नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जिस वजह से बच्चों तक वो तालीम जो है वो नहीं पहुंच पाई। और इस दौर में इस वक्त जो है शुक्र मालिक का कि वैक्सीन भी आ गई है और हम आपके ज़रिए से सरकार से भी ये गुजारिश करते हैं कि जैसे आप 1 फरवरी से स्कूलों को खोल रहे हैं तो पहले जो है स्कूलों को सैनिटाइज़ करवाया जाए जी। जैसे जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हिस्से में स्कूल आते हैं उनको म्यूनसिपलिटी सैनिटाइज़ करे और बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट से रूरल एरियाज़ में जो स्कूल हैं उनको सैनिटाइज़ करवाया जाए और SOPs का जो है वो ख़ास करके ख्याल रखा जाए। हम अपनी टीचर बरादरी से भी गुजारिश करते हैं कि वो प्रॉपर SOPs जो हैं उनका ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करें। और वैसे भी हमारे जो दूर दराज इलाके में जो स्कूल हैं वहाँ एनरोलमेंट जो है वो कम हो गई है, जिस वजह से बच्चे जो हैं हम दूर दूर बिठा के ज़रूर पढ़ाएंगे। यूनुस साहब, बात करेंगे हम जिस तरह से मास प्रमोशंस जो हैं पिछली बार हुई थी, क्या वो मास प्रमोशंस की ज़रूरत अभी भी है? देखिए, पिछले 10 महीने से जो है वो स्कूल बंद हैं। बच्चों को तालीम तो दी हमने, ऑनलाइन क्लासेस ही, फिर हमने कम्युनिटी क्लासेस जो है हमारे टीचर्स ने अपने तौर पे अपने अपने इलाके में स्कूलों में जाके बच्चों को वहाँ इलाके में जाके तालीम दी। वैसी तालीम तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन हम कोशिश करेंगे। जैसे अब ये फरवरी और मार्च 2 महीने में हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को अच्छी से तालीम दें और एग्ज़ाम जो है वो होना चाहिए। चाहे इसमें मेरी अपनी ज़ाती राय जो है वो ये है कि इसमें सिलेबस थोड़ा कम कर लिया जाए लास्ट में, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो होना चाहिए ताकि बच्चे की असेसमेंट भी हो जाती है कि आखिर इसने पाया क्या है। बिल्कुल। तो मलिक साहब, अगर बात करें हम टीचर्स की भी बहुत सारी मांगे हैं जिनको लेके आए दिन वो अपनी बात जो है रखते रहते हैं, तो वो क्या क्या डिमांड्स हैं? क्या अरफाज साहब, इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन ने पिछले जो कल जो है फ्राइडे को हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब जो हमारे जनाब VK सिंह साहब, उनसे हमने मुलाकात की और हमारी चार्टर ऑफ डिमांड्स जो हैं वो उनके सामने हमने पेश की। उनके साथ हमारी जो डिस्कशंस हुई बड़ी पॉजिटिव वे से हुई और तमाम एक एक इशू पे उनसे बात हुई। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि कुछ मौजू जो हैं इश्यूज़ पे हमारा आगे ही काम चल रहा है और कुछ जो है वो बहुत जल्द करेंगे। इसमें हमारी जो मेन डिमांडें हैं जिन पे हमारी उनके साथ बात हुई, उसमें ये है कि एक तो हमारी DPC जो है, टीचर्स की DPC 2014 के बाद आज तक नहीं हुई, जिस वजह से हमारी बहुत सारी मास्टर्स की पोस्टें जो हैं वो वेकेंट हैं। हम चाहते हैं कि DPC होनी चाहिए और DPC हो के जो मास्टर बनते हैं उनको फ़ौरन रेगुलराइज किया जाए। पिछले 1.5 साल पहले हमारे यहाँ लेक्चरर्स जो हैं, मास्टर जो हैं वो लेक्चरर बने, प्रमोट हुए, उनको इंचार्ज लेक्चरर लगाया गया। ये इंचार्ज सिस्टम जो है ये बंद होना चाहिए। हम ये चाहते हैं DPC प्रॉपर वे से हो और फ़ौरन उसको रेगुलराइज भी किया जाए। वो एक तरीका उनके साथ ये भी डिस्कस हुआ। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि हमारे जो लोग
RETs जो हैं अभी तक रेगुलराइज नहीं हुए हैं, उनकी भी जो है वो फाइल्स जो हैं वो पेंडिंग है डायरेक्टर ऑफिस जम्मू और डायरेक्टर ऑफिस कश्मीर में। तो उस सिलसिले में भी फिर उसके बाद हमारे कुछ टीचर जो हैं सैक का स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का एक फ़ैसला हुआ था, उसमें हमारे टीचर जो हैं वो रेगुलराइज्ड RET जो हैं उनको ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में लाना था। बहुत अच्छा फ़ैसला हुआ था, बहुत सारे लोगों का काम हो गया, लेकिन बहुत सारी फाइलें अभी पेंडिंग हैं। तो जो पेंडिंग है हम ये चाहते हैं आपके ज़रिए से कि उस पर भी जल्दी से जल्दी जो है वो काम होना चाहिए। और इसके अलावा हमारे जो और बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे हमारे 2013 से लेकर टीचर जो रेगुलराइज हुए थे उनका एरियर पेंडिंग है। 2018 से पहले जो रेगुलराइज हुए हैं वो एरियर भी जो है वो रिलीज़ होना चाहिए। और एक बहुत बड़ा मसला है वो हमारे UT सरकार जो है, इनके हाथ में तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आपके ज़रिए से हम उन तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो NPS जो है न्यू पेंशन स्कीम जो है, ये मेरे ख्याल से और हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी ये चाहती है कि ये जो है ये बंद होनी चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम होनी चाहिए। मुलाजिम जो है उसकी आ जाके वही चीज़ बचती है कि आने वाले जो बुढ़ापे का सहारा जो है वो पेंशन है, पेंशन जो है वो होनी चाहिए। तो सर ये जो कल आपकी जो मीटिंग हुई उसका नतीजा क्या निकला, क्या आश्वासन मिला आपको? जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने एक एक पॉइंट जो है वो डिस्कस करा और उन्होंने अपने वहाँ जो टीम थी उनके एडिशनल सेक्रेटरी साहब नासिर अहमद वानी साहब वो भी वहाँ मौजूद थे, तो उनके साथ भी उन्होंने डिस्कस करा। हमारे सामने ये बातें हुई और उन्होंने कहा कि विद इन डेज़ आप जो हैं वो रिज़ल्ट देखेंगे। ट्रांसफ़र पॉलिसी पे हमारी उनके साथ बात हुई और हमने ये कहा कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी आपने 2015 में जो बनाई थी इसको जो है वो सही तरीके से जो है वो लागू होनी चाहिए, ताकि जो लोग जिनकी कोई अप्रोच नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है, वो भी जो है वो सही पोस्टिंग उनको मिले। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो दूर दराज इलाके में ही ज़िंदगी जो है उन्होंने अपनी जितनी सर्विस हुई है उन इलाकों में ही दी है। तो उन्होंने ऑनलाइन ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है इसके लिए एप्लीकेशन से जो है वो फॉर्म जो है लोग भर रहे हैं ऑनलाइन। तो 30 जनवरी तक उन्होंने ये डेट रखी है और हमें उम्मीद है। और सेक्रेटरी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि हम ट्रांसफ़र करने से पहले जो है वो टेंटेटिव लिस्ट निकालेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। किसी का अगर कोई क्लेम होगा कि कोई बात होगी तो वो डिस्कस करेंगे बस। जी यूनुस साहब, अब फर्स्ट से जो है स्कूल ओपन हो रहे हैं तो क्या मैसेज रहेगा आपका? जैसा कि ये स्कूल 1 फरवरी से खुल रहे हैं, मैं तमाम टीचर बरादरी से, हमारे जो टीचर साहिबान हैं पहले भी काम करते हैं, जैसा कि 10 महीने से स्कूल तो बंद है लेकिन हमारे टीचर्स जो हैं उनको छुट्टी नहीं है। टीचर्स ने इलेक्शन का काम भी टीचर कर रहा है। कोविड-19 में जो हमारे यहाँ पे लोगों को रखा था कोविड-19, वहाँ पे भी ड्यूटी जो हमारे टीचर परफॉर्म कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन में हमारे टीचर जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं। ये अपना यहाँ पर मंडल मोड़ में हमारे टीचर जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं। लखनपुर में हमारे टीचर जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं। मैं आपके ज़रिए से एक बात और सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है सर्दी का मौसम है, हमारे जो मुलाजिम जो हैं वो ड्यूटी दे रहे हैं उनको गर्म मतलब कोई हीटर प्रोवाइड किए जाएं। खुले आसमान के नीचे वो ड्यूटी दे रहे हैं, इंसान है, छत बनाया जाए, कोई टेंट वगैरह, कोई वैसा ज़रिया जो है वो होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर यूनुस राही जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्कूल एसोसिएशन के और टीचर्स एसोसिएशन के, जिन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों पे हमारे साथ चर्चा की। और जिस तरह से 1 फरवरी से जो स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं और कुछ मांगे भी जो इन्होंने अपने द्वारा जो हैं रखी हैं, जिससे सरकार से इनको उम्मीद है कि वो मांगे जो इनकी जल्द से जल्द मानी जाएंगी। और पेंशन जिस तरह से एक मुलाजिम का एक हक होता है, ये जो न्यू पेंशन पॉलिसी जो लाई गई है वो कहीं ना कहीं उस मुलाजिम की, जो मुलाजिम अपने 40 साल अपने इस डिपार्टमेंट को देता है और पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है, उसके साथ कहीं ना कहीं ये बेइंसाफ़ी है, इनजस्टिस है कि उसको आखिर के समय में मतलब जब वो बुढ़ापे की ओर जाता है तो उसको उस पेंशन से जो है महरूम जो है कर दिया जाता है। तो उस पेंशन के खिलाफ भी जो इन्होंने एक आवाज़ उठाई है और गवर्नमेंट से गुहार यही कर रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन स्कीम चल रही थी उसी को जो है लागू किया जाए। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ इंडिया में। फैज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।